नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। जहां एक तरफ राहुल गांधी नॉर्थ ईस्ट के चुनावों को नजरअंदाज करके नजर आए हैं कश्मीर के गुलमर्ग में, तो वहीं दूसरी तरफ विशेषाधिकार मामले में सदस्यता रद्द होने के डर से राहुल गांधी ने लोकसभा सचिवालय में दायर किया है अपना जवाब। दरअसल आपके लिए बता दें कि आज नॉर्थ ईस्ट में जिस तरीके से बात करें तो त्रिपुरा में आज वोटिंग हुई है और इन तमाम चुनावों को नजरअंदाज करके राहुल गांधी कश्मीर के गुलमर्ग में स्की करते हुए नजर आए हैं। जहां मीडिया ने उनसे तमाम सवालों को लेकर सवाल किए तो राहुल गांधी ने किसी का भी जवाब ना देकर सिर्फ नमस्ते कहकर वहां से रवाना हो गए। इसी के बाद कांग्रेस की तरफ से बयान सामने आया कि राहुल गांधी जम्मू कश्मीर में अपने निजी दौरे के लिए गए हुए हैं और वहां पर वो किसी कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं। यानी कि एक तरफ चुनाव हो रहे हैं त्रिपुरा में और जिस तरीके से मेघालय में, और उन चुनावों को नजरअंदाज करके राहुल गांधी स्की करते नजर आ रहे हैं। यानी कि राहुल गांधी को उन चुनावों की, उन विधानसभा चुनावों की कोई भी चिंता नहीं है और इसीलिए वो मजे लेते हुए नजर आ रहे हैं आज गुलमर्ग में। और इसको लेकर भी सोशल मीडिया पर तमाम जो राय है, तमाम जो सवाल हैं वो कांग्रेस से पूछे जा रहे हैं, क्योंकि ये पहली बार नहीं है कि राहुल गांधी किसी चुनाव को छोड़कर इस तरीके से कहीं मजे या फिर कहीं पर स्की करते हुए नजर आए हैं। इससे पहले भी जब हिमाचल प्रदेश और गुजरात में हो रहे थे विधानसभा के चुनाव तो राहुल गांधी अलग ही राज्यों में निकाल रहे थे भारत जोड़ो यात्रा। और इससे पहले भी कई बार इस तरीके की तस्वीरें और खबरें भी सामने आई हैं कि जब देश में तमाम राज्यों में विधानसभा के चुनाव हुए हैं तो राहुल गांधी कभी इस तरीके से मजे करते हुए कहीं पर नजर आए हैं तो कभी वो देश छोड़कर ही विदेश चले जाते हैं। और इन्हीं राहुल गांधी को कांग्रेस देख रही है 2024 यानी कि आने वाले समय में देश का प्रधानमंत्री। खैर, इस पूरे मामले को लेकर जहां एक तरफ मीडिया ने सवाल पूछने की कोशिश की थी राहुल गांधी से तो उनके जवाब उन्होंने नहीं दिए, और वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के बड़े नेताओं की तरफ से ये तमाम जवाब दिए गए हैं कि एक विशेष दौरे यानी कि एक निजी दौरे को लेकर राहुल गांधी जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में मौजूद है। अगर कश्मीर की बात करें, जम्मू कश्मीर में 29 तारीख को ही राहुल गांधी ने झंडा फहराकर अपनी भारत जोड़ो यात्रा का समापन किया था और उसके बाद वो फिर एक बार जम्मू कश्मीर गए हैं। इसी के अलावा अगर बात करें विशेषाधिकार मामले को लेकर, यानी कि वो मामला जिस पर राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता हो सकती थी रद्द, अब राहुल गांधी ने सदस्यता बचाने के लिए लोकसभा सचिवालय को अपना जवाब सौंपा है। और जवाब जो है वो सिर्फ एक पन्ने का नहीं, एक लाइन का नहीं, बल्कि 4-5 पेजों में तमाम चीजें लिखकर भेजी हैं। राहुल गांधी ने लोकसभा सचिवालय के लिए जो टिप्पणी उनकी तरफ से 7 फरवरी को संसद में की गई थी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर, जहां एक तरफ राहुल गांधी ने राष्ट्रपति के धन्यवाद संबोधन के बाद जो है वो अपनी बातें रखी और उसी पर राहुल गांधी ने बिना किसी सबूत के देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर आरोप लगाया उस अमेरिकन कंपनी यानी कि हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट को लेकर, जिसको लेकर राहुल गांधी के पास ना ही तो कोई सबूत था ना ही तो कुछ चीजें, पर फिर भी उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गौतम अडानी को लेकर कुछ बातें नहीं करना चाहते हैं क्योंकि इन दोनों के बीच में रिश्ता है। और वहीं उन्होंने ये तक कह दिया कि किस तरीके से गौतम अडानी की संपत्ति जो है वो 2 साल में 12% बढ़ी है और उसके लिए कौन जिम्मेदार है, इसका जवाब आखिरकार केंद्र सरकार क्यों नहीं दे रही है, क्योंकि मोदी जी की वजह से ही गौतम अडानी की जो आमदनी है वो इस तरीके से 12% बढ़ी। इस तरीके के तमाम आरोप जो हैं वो राहुल गांधी की तरफ से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर लगाए गए, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे के साथ साथ 1-2 और सांसद जिन्होंने लोकसभा के अध्यक्ष को चिट्ठी लिखकर राहुल गांधी के इस व्यवहार को लेकर शिकायत की और उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ ये दुर्व्यवहार किया है, ये आरोप लगाए हैं जो कि सरासर गलत है। और जिसके बाद लोकसभा सचिवालय की तरफ से 10 फरवरी को राहुल गांधी को ये नोटिस भेजा गया था। सचिवालय की तरफ से साफ कहा गया था कि अगर राहुल गांधी 15 तारीख तक इस नोटिस का जवाब नहीं देते हैं
हैं तो उनकी लोकसभा सदस्यता रद्द हो सकती है। इस साफ शब्दों में कहा गया था इस नोटिस को, और इस नोटिस में जवाब भी मांगे गए थे। कई सवाल थे जो कि राहुल गांधी से पूछे गए थे और उन्हीं तमाम सवालों के जवाब आज राहुल गांधी की तरफ से दिए गए हैं। खैर, सवाल में राहुल गांधी ने क्या कहा है, किस तरीके की बातें उनके पत्र में लिखी है, ये तमाम चीजें जो है वो गोपनीय है, पर जो चीजें सूत्रों के हवाले और बड़े अधिकारियों की तरफ से सामने आई हैं वो सिर्फ यही आई हैं कि राहुल गांधी ने अपने बयान को लेकर अपने आप को बचाव करने की कोशिश की है और उन्होंने सभी सवालों के जवाब जो है वो लोकसभा सचिवालय को सौंपे हैं। खैर, देखना अहम रहेगा कि एक तरफ किस तरीके से जो चुनाव हैं वो नॉर्थ ईस्ट में हो रहे हैं। राहुल गांधी उन चुनावों को छोड़कर स्की करते हुए नजर आ रहे हैं। एक ऐसा नेता जो ये तक कहते हैं कि हमने भारत जोड़ने के लिए भारत जोड़ो यात्रा की है, पर आज जिन राज्यों में चुनाव है वहां से आखिरकार क्यों भाग रहे हैं राहुल गांधी? ऐसा क्या डर है कि राहुल गांधी कई बार इस तरीके से चुनावों को छोड़कर कहीं अलग ही राज्यों में नजर आते हैं? क्या यही वो बड़ा कारण है जिसकी वजह से आज कांग्रेस का पत्ता देश भर से साफ होता जा रहा है? अब गिने चुने राज्यों में ही कांग्रेस की सरकारें रह गई हैं। सिर्फ यही कारण है कि जिन राज्यों में चुनाव होते हैं वहां पर ना ही तो पैसा, ना ही तो इलेक्शन और ना ही तो मेहनत करती हुई नजर आती है ये कांग्रेस पार्टी, जिसको राहुल गांधी से लेकर तमाम कांग्रेस के नेता ये कहते हैं कि कांग्रेस सबसे ज्यादा पुरानी पार्टी है और कांग्रेस ने देश को आगे बढ़ाया है और मोदी सरकार ने कुछ नहीं किया है। पर आज अगर राज्यों में चुनाव हो रहे हैं तो राहुल गांधी ना ही तो चुनावों में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, ना ही तो चुनाव की जगह पर मौजूद है, राज्यों में मौजूद हैं, बल्कि इसके बजाय वो अलग ही राज्यों में दिखाई दे रहे हैं। खैर, अगर बात जम्मू कश्मीर की या फिर राहुल गांधी के इस निजी दौरे की जाए, जिसको लेकर कांग्रेस के बड़े नेता पहले ही कह चुके हैं कि राहुल गांधी का ये निजी दौरा है जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में, जहां पर वो स्की करते हुए नजर आ रहे हैं, अपनी उसी सिंगल टी शर्ट को पहने हुए नजर आ रहे हैं राहुल गांधी, जिसको लेकर भारत जोड़ो यात्रा में भी हुई थी काफी ज्यादा चर्चा कि आखिरकार कैसे राहुल गांधी एक सिंगल टी शर्ट में कर रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा, क्या उन्हें ठंड नहीं लगती? और आज उसी यानी कि उसी ब्रांडेड टी शर्ट में दिखाई दे रहे हैं, उसी बर्बरी की टी शर्ट में दिखाई दे रहे हैं राहुल गांधी गुलमर्ग की इन तस्वीरों में और वीडियोस में जो कि सामने आई है। देखना अहम रहेगा कि अब कांग्रेस के नेता इस पूरे बयान को लेकर क्या बयानबाजी करेंगे, क्योंकि जहां एक तरफ कांग्रेस के नेता अगर हम विशेषाधिकार हनन की बात करें तो उस पर जवाब जो है वो सौंपा जा चुका है। इसके अलावा अगर हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट की बात करें तो एक तरफ राहुल गांधी, वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह से लेकर तमाम नेताओं ने अडानी यानी कि गौतम इंटरप्राइजेस, गौतम अडानी की कंपनीज को लेकर देश की सरकार को घेरने का प्रयास किया, जिस पर केंद्र सरकार ने पहले ही अपना स्टैंड साफ कर दिया है। उन्होंने कहा है कि वो बिजनेसमैन है और उनसे सरकार का कोई लेना देना नहीं है। और वहीं ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी की बात जो है वो विपक्षी पार्टियों की तरफ से लगातार अभी भी की जा रही है। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की बात यानी कि जेपीसी की बात लगातार जो पार्टियां कर रही हैं उस पर पहले ही केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू जवाब दे चुके हैं। खैर, देखना अहम रहेगा कि कब राहुल गांधी वापस आएंगे और चुनावों के रिजल्ट यानी कि नॉर्थ ईस्ट में जो चुनाव हो रहे हैं जहां पहले से ही भारतीय जनता पार्टी बढ़ चढ़कर तैयारी में लगी हुई थी, क्या रिजल्ट जो है वो इन चुनावों में देखने के लिए मिलेंगे और क्या राहुल गांधी कभी चुनावों को सीरियस लेंगे या नहीं, इस पर भी तमाम लोगों की नजरें टिकी हुई है। और इसीलिए आज कांग्रेस के बड़े नेताओं से भी राहुल गांधी को लेकर यही सवाल जो है वो पूछे जा रहे हैं। खैर, इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।